हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा हम पढ़ रहे हैं। और ये आज का टॉपिक हमारा है मिश्र धातु। ठीक है, इससे पहले हमने चालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में पीछे से रिवीजन कर लेते हैं, उससे आपको क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि R बराबर M N E स्क्वायर टो A बटे L। ठीक है, ये था। तो इसमें क्या होता है, जो अब इन सब में से तापमान पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो तापमान पर सिर्फ नंबर ऑफ N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N पर प्रभाव पड़ता है तापमान का, और टो पर प्रभाव पड़ता है तापमान का। ठीक है, टो पर प्रभाव पड़ता है और इन पर कोई और किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इस चीज के लिए देखते हैं चालक में। चालक में कल हमने देखा था कि चालक में जब हमने तापमान बढ़ाया था, चालक में जब ताप बढ़ाया था, हमने ताप बढ़ाया था, जो हमारा एन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि चालक में तापमान बढ़ाने पर एन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि एक चालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, नगण्य परिवर्तन होता है। ठीक है, नगण्य परिवर्तन, नगण्य परिवर्तन। ठीक है, नगण्य परिवर्तन होता है। तो इससे हमने देखा नगण्य परिवर्तन होता है, और जो हमारा टो है उसमें परिवर्तन आता है और टो हमारा घट जाता है। सही, तापमान बढ़ाने पर टो हमारा घटता है, टो हमारा घटता है। क्यों घटता है, इसका कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पहले थी उससे अब स्पीड तेज हो जाती है, तो जहां यहां ठहरने का समय है वो कम लगता है, तो इलेक्ट्रॉन जाता है एकदम वहां टकराता है, दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह टकराता है। तो इतना जो पहले ठहर रहा था इलेक्ट्रॉन, यानी पहले यहां रुक रहा था, उससे कम समय लेता है, कम समय में इधर उधर इलेक्ट्रॉन टकराता है और उसके बाद अपनी गति करता है। ठीक है, तो इससे ये हमारा टो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आर बढ़ता है यहां, ठीक है, तो हमारा टो घटता है। सही, हमारा आर टो पर निर्भर है। ठीक है, टो पर आर निर्भर है। दूसरा टॉपिक था, दूसरा टॉपिक कल हमने पढ़ा था अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक में क्या हो रहा था, अर्धचालक, अर्धचालक में हमने दो एग्जाम्पल थे हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के हमने देखिए, सिलिकॉन हमारा कमरे के ताप पर रखे। ठीक है, कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां हमने देखा जब सिलिकॉन हमारा कमरे के ताप पर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखा एन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये नगण्य का नगण्य है। ठीक है, नगण्य 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जब हमने तापमान बढ़ाना शुरू किया, ताप बढ़ाना शुरू किया, ताप बढ़ाना शुरू किया, ताप बढ़ाने से सिलिकॉन के बॉन्ड सहसंयोजी बंध टूटने लगे, सहसंयोजी बंध टूटने लगे, फ्री होने लगे। तो इससे हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बहुत हो गई, और इससे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे। सही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे, और जो हमारा टो है वो कम हो गया, टो है वो कम हो गया, क्योंकि टो के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तेजी से बढ़ने लगे और टो हमारा कम हो गया। तो इसमें देखा हमने कि जो हमारा आर है, आर है, जब हमारा एन बढ़ता है तो जो आर है हमारा वो घट रहा था। क्या हो रहा था, घट रहा था, आर हमारा घट रहा था। एन बढ़ रहा था तो आर हमारा घट रहा था, एन बढ़ रहा है तो आर घट रहा है। तो यहां हमारा एन पर आर डिपेंड है। सही है, ये एन पर आर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है, जो पिछला वाला रिवीजन था वो कर लिया है, उसके बाद अब आगे मिश्र धातु के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
अब अगला हमारा टॉपिक है मिश्र धातु, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मिश्र धातु में कुछ एग्जांपल्स हैं, नाइक्रोम, नाइक्रोम, मैग्रेमाइन, मैग्रेमाइन, कंस्टेंटन, ये कंस्टेंटन, ठीक है, सुने होंगे शायद, एक्सेट्रा, ETC, ठीक है। मिश्र धातु में एक चीज होती है कि क्या होता है कि तापमान बढ़ता है, तापमान, तापमान, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान बढ़ाने पर, बढ़ाने पर प्रतिरोध, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जब तापमान हम बढ़ाते हैं तो मिश्र धातु में प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने तापमान बढ़ाया, ठीक है, तापमान बढ़ाया तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे प्रति एकांक आयतन में वो बढ़े और हमारा टॉ है वो घटा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एन की वैल्यू बढ़ रही है और टॉ की वैल्यू घट रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। एन की तापमान बढ़ाने पर एन की वैल्यू बढ़ रही है, टॉ की घट रही है, तो एन बढ़ा टॉ घटा, तो आर में हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। आर में कोई परिवर्तन नहीं आया, आर में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, आर में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारा अगला है कि ग्राफ, चालक के आधार पर ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, अर्धचालक के और मिश्र के, ठीक है। देखिए देखिए कि जब आर बढ़ता है, आर बढ़ता है तो आर बढ़ता है तो एक बट्टे यानी कि टॉ घटता है, आर बढ़ता है तो टॉ घटता है। इसका रिलेशन है जब तापमान बढ़ा टॉ घटा, ठीक है, और आर हमारा बढ़ा, तो तापमान बढ़ा तो आर भी हमारा बढ़ा, तो ये होगा कि तापमान, यहां तापमान ले लेते, तापमान और यहां आर, ठीक है, आर। मान लेते कोई सा भी चालक है, कॉपर का मान लेते हैं, कॉपर, ठीक है। जब तापमान बढ़ा तो आर भी बढ़ा, ठीक है, इस तरीके से ये सी, जब तापमान बढ़ा तो आर भी हमारा बढ़ा, सही है। इसके बारे में समझ में आ गया, जब तापमान बढ़ा आर बढ़ा और टॉ घटा, तापमान बढ़ाने पर टॉ घट रहा है, तापमान किसके रिलेशन में, टॉ के, ठीक है। दूसरा आता है अर्धचालक, जब आर घटा एन बढ़ा, आर घट रहा है तो एन, जब तापमान बढ़ा तो एन बढ़ा और आर घटा, ठीक है। जो हमारा ग्राफ आएगा तापमान इस तरीके से आएगा, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, दो थे। जब हमारा आर घट रहा है तो एन बढ़ रहा है, तापमान बढ़ा तो आर घटा, ठीक है। इससे नीचे लाना ये, ठीक है, ये अर्धचालक के उसमें था। अब आता है मिश्र धातु, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आर टी पर निर्भर नहीं रहता है। जो आर है हमारा
टी पर निर्भर नहीं रहता है। तो ग्राफ देखिए, आर ये तापमान है, तापमान, ठीक है। जब आर किसी पर निर्भर नहीं है, ना टी पर निर्भर है, तो इसका मतलब होगा ये लाइन भी होगी, सही, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या चालक में क्या देखा, तापमान बढ़ा आर बढ़ा, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अर्ध चालक में देखा तापमान बढ़ा आर घटा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मिश्र धातु में आर टी पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। अब तापमान का मेथड नंबर सेकंड से देखते हैं किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं, माना टी नॉट तापमान मान पर प्रतिरोध आर नोट है, सही। मान लेते हैं टी नोट तापमान पर प्रतिरोध आर नोट है, ठीक है। तथा टी तापमान पर प्रतिरोध आर टी हो जाता है, सही। जब टी तापमान आता है तो प्रतिरोध आर टी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर का मतलब होता है प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, ठीक है, कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। डेल्टा आर समानुपाती हुआ आर नॉट के, ठीक है। डेल्टा आर समानुपाती होगा डेल्टा टी के, सही। डेल्टा आर समानुपाती होगा आर नॉट के, डेल्टा आर समानुपाती होगा डेल्टा टी के, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखा हमने कि जब हमने तापमान टी नॉट लिया तो प्रतिरोध आर नॉट हुआ, तापमान टी लिया तो प्रतिरोध आर टी हुआ, ठीक है। ये देखा, समीकरण देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक, एक बार समीकरण 1 व 2 से डेल्टा आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है, आर नॉट डेल्टा टी। जब हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है वो अल्फा, ठीक है, आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। यहां कंफ्यूजन हो रहे होंगे आप कि अल्फा तो ये भी है, तो इसे हमने समानुपाती से चिन्ह दर्शाया है तो हम ए को अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। इसी तरीके से किसी बुक में ये अल्फा इस तरीके से दिखाई देगा, किसी बुक में इस तरीके से। यहाँ हमने समानुपाती पहले से लगा हुआ है इसलिए इसे अल्फा मान लेते हैं। ये अल्फा हमारा क्या है? नियतांक। ये क्या है? नियतांक। अल्फा हमारा नियतांक है, ठीक है। ये क्या है? ये है आर टी माइनस आर नॉट में अंतर, आर टी माइनस आर नॉट में अंतर बराबर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है।
ठीक है ना, सही है। अब देखिए कि आर टी, इसे ये इधर माइनस में इधर ले जाएंगे प्लस में, आर नॉट प्लस ए आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। ये रिलेशन निकल गया है हमारा, ये रिलेशन निकल गया है, ये रिलेशन निकल गया है, ठीक है। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम कि इसका रिलेशन चालक पर किस तरीके से होता है, अर्ध चालक पर किस तरीके से, और मिश्र पर किस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए हमारा चालक जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहां अर्धचालक अल्फा होगा, अर्धचालक अल्फा होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां जो अल्फा होगा हमारा वो 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। चालक पर हमारा जो आर था वो बढ़ रहा था, आर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। आर जब इंक्रीज हो रहा था तो जो आर टी है बराबर आर नॉट प्लस ए आर नॉट डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आर टी है ग्रेटर होगा आर नॉट के, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा ये आर टी ग्रेटर होगा आर नॉट के, ये रिलेशन निकल के आया इससे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इससे होता है आज जो आर टी है आर नॉट माइनस होगा ए आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आर टी है, सॉरी आर टी है क्या होगा, लेसर होगा आर नॉट के, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन निकल गया। तीसरा है कि जो आर टी है बराबर होगा आर नॉट के, ठीक है। यहां हमारा क्या, आर घट रहा था, आर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और यहां आर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, आर नहीं घट रहा था ना ही ज्यादा हो रहा था, ठीक है। हमने मेथड नंबर सेकंड से भी यही देखा कि क्या देखा कि जो चालक में आर बढ़ रहा है तो आर जो आर टी ग्रेटर है आर नॉट से, ठीक है। और अर्ध चालक में आर घट रहा है तो आर टी लेसर है आर नॉट से, ठीक है। इसमें आर टी बराबर है आर नॉट के। तो इस तरीके से उस मेथड से देखा, इसी तरीके से इस मेथड से भी वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों अच्छे से आपको ये लेक्चर अच्छा